बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नेक्स्ट जो लेसन है वो है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। अब अलजेब्रा के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे। सबसे पहले होता है कॉम्प्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये किसको कहते हैं? ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है। ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, आप अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और ये है आपकी दूध वाले की दुकान है या आपकी बेकरी है, ठीक है ना। और ये आपकी बेकरी एक ऐसी बना रहा हूँ एक, ठीक है। और ये बेकरी है। अब अगर आप यहाँ से चल के जाते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, बेकरी के रास्ते तक, ठीक है, तो ये है 1 किलोमीटर, 1 km। सो आप चाहे यहाँ से यहाँ जाएं या फिर आप वापस वहाँ से वहाँ वापस आएँ, घर पे आएँ, रास्ता क्या है? 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर ही रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 7 हो, वो भी 12 है, और 7 + 5 हो तो वो भी 12 है। दिस इज़ नोन एज कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम्यूट, इसका वॉक करने से कम्यूट भी होता है ना, कि आपने यहाँ से यहाँ तक कम्यूट किया, आप वॉक करके गए, आप चल के गए, आप गाड़ी में गए, आप किसी भी तरीके से रास्ते में जाएं, एक जगह से दूसरा रास्ता फिक्स है, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, चाहे वो 3 किलोमीटर, जो भी है, इसे कहते हैं कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्लस में भी होता है, आप 5 + 7 करें तो 12 होगा, 7 + 5 करें 12 होगा। और अगर मैं इसको 5 × 7 करूं वो 35 होगा, और 7 × 5 करूं तो वो भी 35 होगा। दोनों सूरतों में वो 35 ही होगा, उसकी चीज़ चेंज नहीं होगी। इसको कहते हैं कम्प्यूटेटिव। सो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ 5 + 7 किसके बराबर था? 12 के बराबर, और 7 + 5 वो भी 12 के बराबर हो गया। आसान था, आपको आ गया ना, ठीक है। फिर है 5 × 7 करो तो भी 35 आएगा, 35, और 7 × 5 करो तो भी 35 आएगा। तो ये प्लस और मल्टीप्लाई जो दोनों हैं, ये कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ दूसरा होता है, दूसरी एग्जांपल है 7 - 5। अगर मैं 5 - 7 करूं या 7 - 5 करूं तो आंसर क्या आएगा? +2, ठीक है ना, 2 आएगा या +2 आएगा। कोई नंबर ना लिखा हो तो सिर्फ उसके आगे वो लिखा होता है। और अगर मैं 5 - 7 करूं तो आएगा -2, राइट। विच मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो माइनस जो है वो कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह अगर मैं 7 को डिवाइड करूं 5 से, ठीक है, तो 7/5 आएगा, राइट। और अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 7 से तो आएगा 5/7। तो ये भी बराबर नहीं है, राइट। देखें, इनका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है ना, राइट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन जो माइनस और डिवीजन है ये नहीं है। मैथ्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और एक्सपोनेंट्स जो पावर होती है, बस इसके अगर ये जिसको आता हो तो सारी मैथ्स कर सकता है, सारी मैथ्स कर सकता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड KG2 से लेकर क्लास आगे तक हम लोग सब यही करा रहे हैं। जिसने KG2 में हमने मैथ्स प्लस माइनस प्लस सबको सिखाते हैं, माइनस सिखाते हैं। उसके बाद ना क्लास 1 में आपने हमारे नाफिब नाइस ब्लॉक्स में किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर आप 7 पे है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। तो ये इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो प्लस और माइनस जो है, प्लस और मल्टीप्लाई जो है, ये कॉम्प्यूटेटिव है, और माइनस और डिवीजन जो है ये कॉम्प्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ये पहली चीज़ है जो आपको समझनी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है, इसके आगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी। तो एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें, द वे मैं इस तरह से इसको याद रखता हूँ, याद करने का तरीका ही है इसको। एसोसिएट का मतलब होता है कि आप उनको बेसिकली जो है ना कंबाइन, मतलब कि कंबाइन करें, ठीक है ना, ठीक है ना, या आप उसको बेसिकली पेयर बनाएं, पेयर, ठीक है। सो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 3 + 5 + 7, ठीक है, इक्वल्स 3 + 5 + 7। अब अगर मैं 3 + 5 करूँगा क्या आएगा 8, और फिर यहाँ +7 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल्स 3 लिखा और प्लस और 5 + 7 क्या है बिस्मिल्लाह 12। 8 + 7 कितना आएगा 15, और 3 + 12 कितना होगा 15। तो प्लस भी जो है वो एसोसिएटिव है, आप एसोसिएट कर लें, आप किसी के साथ उसको जोड़ दें, ठीक है। तो 3 + 5 करें या 5 + 7 करें, मतलब कि अगर आप इन नंबर्स हैं आप उसमें करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, राइट। इसी तरीके से आप एक अगर एग्जांपल करते हैं, एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव जो है ना दे आर सिमिलर, ठीक है ना, मिलते हैं। आगे जाके इसके आप और भी चीज़ें पढ़ेंगे। सो अगर मैं 2 × 3 करूँ, फिर × 4 करूँ, इक्वल्स 2 करूँ × 3 × 4 करूँ, 2 3 6 × 4 ऐसे उतार दिया, इक्वल्स 2 × 3 4 12। सो 6 4 24, इक्वल्स 2 12 24। सो मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझनी है, देखनी है। अब अगर मैं यही चीज़ माइनस और डिवीजन में करूँगा तो आंसर वो नहीं आएगा। देखें, मैं करूँ 10 - 7 -4 इक्वल्स 10 - 7 -4, ठीक है। 10 - 7 निकालूंगा 3 आएगा, 3 - 4 नीचे आ गया, इक्वल्स, इसको मैंने सॉल्व किया ना, इसमें 3 आ गया, और 10 मैंने ऐसे ही उतारा, और माइनस, और 7 - 4 क्या आएगा, इस बेसिकली इज गोइंग टू बी 3। सो -3 में से -4 निकालो, तो अगर मैं उसको बॉक्स में करता हूँ, ये -4 है, ये 3 है, अगर मैं इसको इसमें से निकालता हूँ तो क्या बचा 1 बचा ना ऊपर, तो -1 आ गया, इक्वल्स, क्योंकि देखें ये +4 है, ये -4 है, ये सब आपको शुरू में करा है, राइट। और 10 में से अगर 3 निकालूंगा तो आएगा 7, तो -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -7, राइट। सो ये चीज़ जो है ये इक्वल्स टू के ऊपर अगर एक लाइन लगा दो, उसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, ओके। सो इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि माइनस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप, और इसके बड़े अच्छे अच्छे सम्स दिए हुए उसके अंदर, आपने सब वो लेके करने हैं, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे करेंगे इंशाल्लाह आपकी चीज़ें क्लेरिफाई होती चली जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ एक और सम बना रहा हूँ, 8 / 4 / 2, ठीक है। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 2, / 2 आपने ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन डाला, फिर यहाँ लिखा आपने 8 डिवाइडेड बाय का साइन, और 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इक्वल्स 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, राइट। ये दोनों इक्वल है, नहीं है, लाइन लाग दी आपने। तो डिवीजन भी जो है, तो इसी तरीके से प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, माइनस और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको करनी है, इसमें आपको सम्स मिलेंगे। हमेशा याद रखें, टू कंपेयर एंड कंबाइन यू मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। ये मैं आपको KG2 से बताता आ रहा हूँ इसके अंदर, और ये अभी तक चलेगा, और ये आपकी 12वीं जमात तक चलेगा। ये जो मैंने आपको जुमला बताया। सो मैं अगर आपको सम बताऊँ 2x + 4a + 3a, ठीक है ना, +7x। अब मैं आपसे बोलूँ उसको सॉल्व करें। टू कंपेयर एंड कंबाइन यू मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। सो x जो है वो इसमें ऐड हो सकता है और ये दोनों ऐड हो सकते हैं। सो 2x को लिखा मैंने, प्लस इसके साथ क्या आसान है +7x ना, तो 7x लिख दिया, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आसान है +4a + 3a,
मैंने क्या किया, उनको शफल कर दिया, ठीक है, एक्स को एक जगह ले आया, उसको उधर जगह ले आया, उनकी जो साइन थी उनके साथ, ठीक है, वो हर नंबर की साइन उसके उल्टे हाथ पे होती है, और अगर कोई साइन नहीं है तो उसकी प्लस साइन है, अगर कोई साइन ना लिखा हो उसका मतलब प्लस साइन, ठीक है। तो आप चाहें तो आप प्लस डाल दें, कोई मसला नहीं, आप डाल दीजिए प्लस, ठीक है। आपको आसानी हो तो 2 + 2x और प्लस 7x कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है, प्लस का साइन आया, और 4a और प्लस 3a, या आप इसको मत डालें, अभी साइन को मत डालें, 4a और 3 क्या हो जाएगा, प्लस 7a। दिस इज योर आंसर, राइट। सो ये चीज़ जो है आगे जाकर आपकी आएगी, आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपने इसको आराम आराम से लेके चलना है, ठीक है। मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, 5a, ठीक है, -3x -2a + 9a, ठीक है। अब इसमें 5a है, -3x है, -2a और -9a है, ठीक है। तो मैं a को सबको एक जगह जमा कर लेता हूँ, तो 5a एक ले आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, -2a, ये रहा, हर साइन उसके साथ यहाँ होता है ना, 2a ले आया, ठीक है, और इसका साइन उसके बाद क्या है, +9a, ठीक है, और फिर आखिर में ये जो -3x है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अलाइन कर दिया कि भाई a वाले इधर आ जाएं, x वाले उधर चले जाएं, ठीक है, और उनकी जो साइन थी उनके साथ उसको यहाँ लिख दिया। अब 5a और ये है, अब ये बड़ा सिंपल है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रैकेट बना दिया कि भाई ये जो सारे हैं ना ये अलग हैं, ये 5a वाले हैं, -3x। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हम एडिशन कर सकते हैं, और अभी एक और चीज़ आएगी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, उसे कहते हैं PEM DAS, ठीक है, यानी कि पाक इल्म में दे अल्लाह सुकून, एक मैंने एक बनाया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, P का मतलब होता है इसमें पेरेंथेसिस मल्टीप्लिकेशन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंट जो भी पावर है, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, D का मतलब होता है डिवीजन करना, A का मतलब होता है एडिशन करना, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। तो आप एडिशन पहले कर लें, 5a और 9a, और बस अभी मतलब अगर आसानी चाहिए आपको तो आप पहले प्लस कर लें, 5 और 9 को अगर प्लस करेंगे क्या होगा, 14, और 14 में से आप 2 निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 14a - 2a, राइट। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, -3x। एक सवाल को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें जिस तरह से चाहें आप लिख सकते हैं। आप 14a में से 2a निकाल दें तो क्या बचेगा, 12a - 3x। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है, दैट्स इट। सो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप यूँ भी कर सकते हैं, -3x + 12a, आई मीन कैन बी डन, बट हमेशा हम कोशिश करते हैं कि प्लस साइन पहले लिखें हम लोग। इसका जो रूल है कि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है, तो हम इसलिए इसको लिखते हैं 12a - 3x, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ओके। सो ये मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये P का मतलब होता है पाक, E का मतलब होता है इल्म, M का मतलब होता है में, पाक इल्म में दे, यानी D का मतलब दे अल्लाह सुकून, आपको याद रहेगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है। सो इसके बाद आपका बनता है एक और सवाल, मैं आपको करा देता हूँ, x + 4a - a + 3x - 2x। अब हम सबको पहले अलाइन कर देते हैं, ठीक है, एसोसिएट कर देते हैं कि भाई एक जो हैं वो अलग जगह आ जाएं, दूसरे वाले अलग जगह चले जाएं। तो मैंने लिखा पहले x, ब्रैकेट बनाया ताकि उसको x के जितने टर्म्स हैं उन सबको एक जगह ले आऊँ, +3x - 2x एक जगह ले आया, फिर उसके बाद +4a - a, इनको एक जगह ले आया, ब्रैकेट लगा दिया ताकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमने उनको अलग अलग करके पेयर्स बना के रख दिया, ठीक है। अब +3x और x और 3x होने का क्या बन जाएगा, 4x - 2x, प्लस का साइन, ये सी का प्लस का साइन है, और 4a - a क्या हो जाएगा, 3a, और 4 में से जब 2x निकाल देंगे, 4x में से 2x निकाल देंगे, बचेगा 2x, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, +3a,
दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, इसको आराम से समझना है, करना है, ठीक है। और ये बहुत आसान है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक जगह आकर आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस आपको पता चल गया है कि भाई प्लस और मल्टीप्लाई जो है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। सी का मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, कम्प्यूटेटिव मैं लिख देता हूँ, चलें आपको आसानी हो, ठीक है, आप ताकि घबराएं नहीं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो प्लस और माइनस दोनों जो हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्प्यूटेटिव हैं, माइनस और डिवीजन जो हैं वो नहीं है, ये इधर नहीं जाते, ठीक है, ये नहीं। हाँ, ऑल्दो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्प्यूटेटिव, वो नहीं है, बट एक तरीका है कि अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड करें तो उसमें आपको थोड़ी कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है, राइट। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक ख़ास के यूज़ केस है कि 7 - 2 हो, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू -2 + 7। अगर वो साइन उसकी रहे ना तो 7 - 2 क्या होगा, 5। -2 में से +7 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 5। यहाँ इस सूरत में हो सकती है, लेकिन उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और वो अगर वो उस तरह से हो तो हो सकता है। ये एक स्पेशल यूज़ केस है, ये आगे जाकर आएगा जब आप लोग करेंगे तो मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और दूसरी चीज़ें ही पढ़ाऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर। इसके सारे सवालात कीजिएगा, आराम से लेके चलिएगा, बहुत डिटेल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे सवालात आपको दिए जाएंगे, आराम से लेके चलें, बच्चों को समझाइए, क्योंकि इसमें टोटल जो लेसन्स हैं वो तकरीबन 35 से ऊपर मेरे ख़्याल से सवालात क्वेश्चन जो हैं वो आप समझें कि अगर मैं इसमें देखूं कि टोटल कितने हैं, इसमें टोटल 30 लेसन्स हैं। तो ये 30 लेसन्स इतने हैं कि आपकी मैथ्स जो है बाहर की अमेरिका और यूके में जो पढ़ाई जाती है, यूरोप में, पूरी दुनिया में जो पढ़ाई जाती है, वो सब की सब आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।